नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 अध्याय 6। अध्याय 6 में आज हम समझने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो इस पाठ को हमें करने के लिए बहुत ज़रूरी होंगे। इनको समझना पहले बहुत ज़रूरी है, तो इसको आइए अच्छे से समझिए और उसके बाद जो अगले हम प्रश्नावली के सवाल करेंगे वो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, हम समझ रहे हैं सर्वांग सम। ये सर्वांग समता क्या होती है? तो उसकी परिभाषा है कि दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उसके समान आकार तथा समान माप हो। उसका आकार भी समान होना चाहिए और उसका माप भी समान होना चाहिए। जैसे समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, ये वर्ग हैं दो। अब इनका क्या है, आकार बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है उसका और क्या होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए। यानी इसकी मान 3 है तो इसका भी 3 होना चाहिए, इसका 4 है। अब वर्ग में तो सेम रहती है, इसका 3, इसका 3, इसका 3। वर्ग में क्या होता है, एक भुजा का मान है वो सभी का मान रहता है, तो बिल्कुल सेम है ना। इसका 3 है तो इसका भी 3 है। तो ये क्या है, ये है सर्वांग सम। ये सर्वांग समता का चिन्ह है। एक और है, दूसरा हम देख लेते हैं। समान त्रिज्या वाले वृत्त भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे ये वृत्त हैं दो, इनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है, तो ये भी क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम होने की शर्त क्या है, एक तो इसका आकार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, दूसरा इनकी माप भी सेम होना चाहिए। फिर तीसरा इसका फैक्ट है कि समान लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं और उनकी भुजाओं की लंबाई भी समान है तो वो भी क्या होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि सर्वांग सम क्या होते हैं। सर्वांग सम होने की शर्त क्या है कि उनका आकार एक जैसा होना चाहिए, साथ में उनका माप भी एक जैसा होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 3, या अगर ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए। तो अब दूसरी चीज़ समझ रहे हैं हम, समरूपता। ये इस पाठ में दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। समरूपता क्या है, तो दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो, क्या हो, उनके आकार समान हो परंतु उसका माप समान हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे हम ये समझते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, यानी कि इसका क्या है, आकार तो एक जैसा है, गोल, लेकिन इसका क्या है, मान जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो। तो जैसे ये दो वर्ग हैं, एक वर्ग बड़ा है दूसरा छोटा है, तो ये क्या है, ये है समरूपता। यानी कि रूप समान हो, यानी एक जैसे हमको दिखाई दें, एक जैसी समान आकृति हो, लेकिन उसका मान समान हो ये जरूरी नहीं है। तो इसके भी कुछ फैक्ट्स हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, यानी क्या होते हैं, जो सभी वृत्त हैं, जो वृत्त गोल गोल कितने छोटे बड़े, आकार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन आकृति एक जैसी होना चाहिए, आकार एक जैसा होना चाहिए, माप चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो वो क्या होंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे। दूसरा सभी वर्ग, वर्ग भी चाहे छोटा हो बड़ा हो और उससे बड़ा हो तो वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि शर्त क्या है समरूपता की, कि उसका आकार समान होना चाहिए। तीसरा है सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज बिल्कुल समान भुजाओं वाले त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे इसका मान 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, ये समरूप नहीं है। समरूपता के लिए क्या है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, यानी सभी भुजाएं समान हों। ये मान लो 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये भी भुजाएं तो समान है सभी, लेकिन ये क्या है, उसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन वो क्या है, समरूप है। तो समरूप क्या क्या होते हैं, तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये खालिस्तान में पूछी जाती है। उसके बाद है कि सभी सर्वांग सम आकृतियाँ, जो हमने अभी समझी थी कि सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या शर्त जरूरी है, उनका आकार भी समान हो, दूसरा उसका माप भी समान हो। तो सभी सर्वांग सम आकृतियाँ समरूप होती हैं, सभी सर्वांग सम होंगी, वो क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका सर्वांग सम के लिए शर्त क्या है कि उसका माप भी समान हो और आकार भी समान हो। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ उसका क्या है, आकार समान हो, माप छोटा बड़ा हो सकता है।
फिर तीसरी चीज ये हम समझ रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता, यानी कि दो त्रिभुज समरूप कब होंगे, यानी दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये संगत क्या है। अगर ये त्रिभुज है, इसको अगर यहीं रख दें, यहां पर रख देते हैं, तो ये क्या है बी ई और ये हो जाएगा एफ। यानी हमने समझा क्या है कि उनके संगत कोण बराबर हों, यानी इसके संगत डी, बी के संगत क्या हो गया, बी के संगत हो गया डी। इसी प्रकार ई के संगत सी हो गया, एफ के संगत ए हो गया। तो ये क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा कि संगत कोण क्या होते हैं। तो ये संगत कोण बराबर हो, अगर इसका मान 60 है तो इसका भी मान क्या हो 60 हो, यानी ये भी क्या होना चाहिए, एक शर्त है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। दूसरे उनकी संगत भुजाएं बराबर हो। अब संगत भुजाएं क्या होंगी, तो जब इसको इससे रखेंगे तो ये पूरा ढक जाना चाहिए, उसको अपन ये अगर ढक जाएगा तो ये भुजाएं, दूसरी शर्त क्या है, इनकी संगत भुजाएं क्या हो बराबर हों। ये वाली भुजा क्या है इसके संगत है, ये वाली भुजा क्या है इसके संगत, और ये वाली भुजा क्या है इसके संगत है। तो ये बराबर हों। तो जिस त्रिभुज में उनकी संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी वो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हमने यहाँ पर समरूपता की, त्रिभुजों के समरूपता की और समरूपता की, साथ में सर्वांग समता की शर्त जानी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।